नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। कैंसर से उपजी चुनौतियां, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। आप दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर ललित कुमार हैं हमारे साथ, जो एम्स में यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभागाध्यक्ष हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। एक बहुत मेजर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम आज लेकर अपने श्रोताओं के सामने हैं, कैंसर। इस विषय को सुनकर या इसका नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। आज भी यही स्थिति है जो कई सालों पहले थी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि कैंसर दिवस है, आज 4 फरवरी मनाया जाता है, तो इस दिन हम खास तौर पर इस पर बात करते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर मनोज शर्मा, हमें इस विषय पर कितना जागरूक रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए? देखिए, जागरूकता का जहाँ सवाल है वहाँ तो आप लोग जिम्मेदार हैं, मीडिया वाले, और जितनी भी मीडिया चैनल्स हैं इनको अच्छे तरह से इसके बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जनमानस में आप देखते हैं, क्रिकेट ले लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, सब जगह जागरूकता ही जागरूकता है। इतनी स्वास्थ्य योजनाएं भारत सरकार ने दी हैं, पर उनके बारे में जागरूकता के लिए तो मानव मात्र को अपनी तरफ से ही प्रयास करना होगा ना, और जानकारी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जागरूकता की बहुत ही आवश्यकता है, और इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो तो खैर बहुत ही प्रोग्राम्स करता रहता है, कई प्रोग्राम सीरीज हैं। इसके अलावा आज वेबसाइट पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको हिंदी में भी मिलने लगी है, अंग्रेजी में भी मिलने लगी है। आप बस एक बटन की दूरी है कि लैपटॉप या मोबाइल फोन पे आप दबाइए और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पर जागरूकता प्राप्त करने की जो अमनस्कता है वो बड़ी विचित्र है, और उसी का कारण है कि आज कैंसर के रोगियों की संख्या, जैसे जनसंख्या विस्फोट हुआ है, उसके साथ साथ कैंसर रोगी संख्या भी इतने बढ़ गए हैं कि उसका अंदाजा आप सिर्फ अस्पतालों की भीड़ से ही लगा सकते हैं। जी, इसी बात पर मैं डॉक्टर ललित कुमार से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर मनोज ने बोला कि बहुत विस्फोट हुआ है इसकी संख्या में। आप एम्स में हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे इलाज कराते हैं। क्या ये स्थिति आपको लगती है कि ये बीते सालों में इस तरह का हुआ है? हाँ, एक्चुअली कैंसर के केसेस पहले से बढ़े हैं जी। पर दो चीजें उसमें, एक कुछ कैंसर के केसेस कम हुए हैं, जैसे कि सर्विक्स कैंसर जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, उसकी इंसिडेंस पिछले 30 साल में धीरे धीरे कम होती जा रही है। और माउथ का कैंसर है जैसे महिलाओं में, उसकी इंसिडेंस भी कम हुई है। पर कुछ कैंसर्स बढ़े हैं प्रोपोर्शनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप बताऊं कि जो फूड पाइप का कैंसर है, कोलन कैंसर है, जो बड़ी आंतों का कैंसर है, इसके केसेस बढ़े हैं। लंग कैंसर के केसेस बढ़े हैं, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखें, कुछ कैंसर्स कम हुए हैं लेकिन कुछ कैंसर्स बढ़े हैं। उसको दूसरे तरीके से मैं कहूँ, जो इन्फेक्शन से रिलेटेड जो कैंसर थे उनकी इंसिडेंस थोड़ी कम हुई है। और जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कैंसर है, जो हमारी फूड हैबिट से रिलेटेड है, खाने पीने से, और जो हमारे रहन सहन, और जो एक आज हमारी लाइफ स्टाइल बन गई कि हम फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, तो उससे जो रिलेटेड कैंसर्स हैं उनका संख्या बढ़ी है। तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था, मैं कोलन कैंसर, फूड पाइप कैंसर है, ये खास तौर से डाइट की वजह से है। तो अगर ये जो है इसी तरह से जो लंग कैंसर है, जो स्मोकिंग या टोबैको के इस्तेमाल से, जैसे सभी लोग जानते हैं इस बात को, तो उसकी वजह से संख्या बढ़ी है। यानी कि इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो इनको काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है, कम करा जा सकता है। तो मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं डॉक्टर ललित कुमार, तो किस तरह से उन्नति हुई है इस तरह से, अगर हम अनुसंधान की बात करते हैं कैंसर के क्षेत्र में? बहुत प्रोग्रेस हुई है पिछले 20 साल में। एक तो जो डायग्नोस्टिक पार्ट है उसमें कई नए इन्वेस्टिगेशंस ऐड हुए हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन हम लोग जैसे पहले यूज करते थे, अब पेट स्कैन पिछले 10 साल से जो काफी रूटीनली ऑलमोस्ट यूज हो रहा है, विच हैज रियली हेल्प। तो एक तो ये हुआ। ऐसे ही जो ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसको सीक्वेंसिंग वगैरह बोलते हैं हम लोग, तो वो जो उसमें भी काफ़ी जो है अब अवेलेबल हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के जो परिवार में कुछ 10% मरीजों में, जैसे ब्रेस्ट में या ओवरी के अंदर कुछ संभावना होती है कि एक फैमिली में जो है कैंसर की इंसिडेंस होने की, जिसको फैमिलियल बोलते हैं, हेरिडिटरी कैंसर।
कहते हैं 10% तक केसेज में। तो पहले ये टेस्ट की सुविधा उतनी नहीं थी उपलब्ध, पर अब पिछले 5 साल से अब इंडिया में सुविधा उपलब्ध है। हालांकि अभी कॉमन नहीं है, पर एटलीस्ट अब होती है। अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। जो महिलाएं जिनको हो चुका है तो वो कई बार पूछती हैं हमसे अपने आप भी आके, ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आगे चल के आए, क्या मैं टेस्ट करा सकती हूँ। तो एटलीस्ट अब उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं। वो ये टेस्ट किस की तरह का सुविधा, टेस्ट है? जीनोम सीक्वेंसिंग? ब्लड टेस्ट से होता है। ब्लड टेस्ट। तो उससे ये पता लग जाता है कि पर्टिकुलर जीन जो कि उसको कैरी करता है उस पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए, ब्रेस्ट या ओवरी के लिए, तो उसकी अगर है कि नहीं पॉजिटिव, तो ब्लड टेस्ट से वो हो जाता है। अगर मान लीजिए कि जैसे किसी महिला के, या अगर मान लीजिए परिवार में हिस्ट्री है, महिला को मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर जैसे हुआ, तो उनकी बच्चियां हैं जैसे मान लीजिए, में अगर पॉजिटिव आता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, अगर वो जिसको BRCA1 और BRCA2 ये 2 जीन्स होते हैं, और जो कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो हम इसको बोलते हैं कि म्यूटेशन है। तो उसमें उनको फिर टेंडेंसी है कि फ्यूचर में आगे चल के मे बी 20 साल बाद, 30 साल बाद, कि उनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर डेवलप हो सकता है। 100% नहीं है, पर कुछ केसेस में 40 से 70% फीसदी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है, और 20 से 40% संभावना होती है ओवरी कैंसर होने की। तो उसमें उनको यह है कि उनको फिर हम सजेस्ट करते हैं कि चूंकि आपके परिवार में हिस्ट्री है, आपका हेरिडिटी उसकी कैंसर की हिस्ट्री है, मदर में या मौसी में या नानी में, तो इसलिए आप जो है, जैसे मान लीजिए किसी को 50 साल की उम्र पर उनकी माँ को अगर हुआ, तो आप 35 या 40 साल की उम्र के बाद में आप रेगुलर अपना चेकअप कराइए, ताकि उसको टाइमली डिटेक्ट हो पाए। और जिन लोगों में फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो जैसे मैरिज होगी, फैमिली कंप्लीट हो गई, तो उसमें आजकल प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी भी की जा सकती है, जिससे कि कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है, ताकि फ्यूचर में उनको कैंसर डेवलप ना हो। डॉक्टर मनोज शर्मा सर ने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल आई हैं अनुसंधान के रास्ते कि किन चीज़ों से हम इसको प्रिकॉशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप बताइए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें एक आम जन कर सकता है अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पान में चेंजेस, जिससे कि एक कॉमन बहुत ईजी सा कोई वे हो। जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी तो शायद आम जनता नहीं कर पाएगी, बहुत आसान आसान सी चीज़ें हों, वो बताइए। देखिए, प्रोफेसर साहब ने जो बात बताई है वो तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और उसकी जानकारी लोगों में है, और इस जानकारी को और बढ़ाना है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अभी जो कैंसर के लक्षणों के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, तो वो लक्षण तो तभी होते हैं जब रोग काफी फैल चुका होता है, बढ़ा हुआ होता है, उसमें से कुछ प्रतिशत ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी हम जीवन यापन प्रदान कर सकते हैं इलाज के माध्यम से। परंतु इसी रिसर्च के सिलसिले में अब ऐसे भी टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे कि लक्षण आने के पहले ही पता लग जाए कि हाँ, यहाँ संभावना है। जैसे सर ने बताया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरी चीज ये है कि जीवन यापन के बारे में हम बार बार कहते हैं, हम तंबाकू के बारे में कहते हैं। आप कभी मेरे अस्पताल में आइए, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में खैनी, गुटखा, तंबाकू का कैंसर लिए हुए, मुंह कटा हुआ, टोटल बर्बादी करके मरीज क्यों आ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, जानकारी बढ़ी है। सर ने कहा है ब्रेस्ट कैंसर, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक दिन में मैं 12-12, 10-10 ब्रेस्ट कैंसर केसेस रजिस्टर करता था, और हमको सर्जन जो ऑपरेट करते हैं उनके साथ वेटिंग लिस्ट लेनी पड़ती थी। इतना लोगों में जानकारी है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो पहली चीज तो ये है कि इसकी जागरूकता बढ़ाने की बात हम बार बार कर रहे हैं, पर जागरूकता क्या महानगरों में ही बढ़े। और दूसरी चीज आपको पता होगा कि कैंसर एकदम जब शुरुआती हालत होती है, वो उपचारणीय होता है, हम निर्मूल कर सकते हैं रोग को, अधिकांश कैंसरों को। कुछ कैंसर्स में दिक्कत आती, पर वो जागरूकता किस लेवल पे आए। क्या ग्रामीण जनमानस इंसान नहीं है, उसको कैंसर नहीं होता है? इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि हम कैंसर को त्वरित पंजीकरण रोग, जिसे हम नोटिफाइबल डिजीज कहते हैं, उसको डिक्लेयर किया जाए। एक बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति मान के, उसको इमरजेंसी मान के डिक्लेयर किया जाए। इसके कारण क्या होगा, ये स्टेट इशू है, हेल्थ स्टेट इशू है, और हमारे देश के कुछ स्टेट्स ने ये किया भी है, जैसे जिसको हम तमिलनाडु मॉडल कहते हैं, जहाँ पे ये किया गया। उन्होंने स्टेट कैंसर रजिस्ट्री बनाई। हमें हर स्टेट में कैंसर रजिस्ट्री चाहिए, जिससे कि हम कैंसर के जो बोझ है समाज पे वो कितना, ये तो पहले पता चले ना, कि उसी के हिसाब से व्यवस्था होगी। तो जब हम कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करते हैं, तो एक ग्रामीण स्वास्थ्य के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे जाके उसकी जानकारी फैलती है, और वहां कैंसर से संबंधित सिम्टम्स लेके कोई आता है, तो उस समय उसको ये ज्ञान होता है कि यदि इस तरह के लक्षण लेके आ रहा है तो उसे क्या करना है, किसके पास कैसा डायग्नोसिस करना है, किसके पास इसकी जांच और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है,
और उसके बाद इलाज के लिए कहाँ भेजना है, इसकी व्यवस्था हो पाएगी। एक अब नई स्पेशलिटी शुरू हो गई है कैंसर विशेषज्ञता में, और उसको कहते हैं सर्वाइवरशिप इश्यूज। अच्छा। और उसमें क्या है, पहले हम लोग क्या किया करते थे कि जैसे मरीज बहुत डिप्रेस है तो जो मरीज जीवित है 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल उन्हें बुला लेता था मैं। अच्छा। कि ये देखो इनसे बात कर लो। अब वो सर्वाइवरशिप इशू का जो प्रोग्राम है उसमें पूरा एक क्लब बना हुआ है कैंसर सर्वाइवर्स का, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वो लोग दूसरे कैंसर मरीजों को जाके काउंसलिंग भी करते हैं, उनकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर स्टडी हो रही है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और उनके एक्सपीरियंस को दूसरे कैंसर पेशेंट्स के ऊपर कैसे हम उतारें या ट्रांसमिट करें। तो इस तरह से भी इधर भी बहुत हो रहा है, पर इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मैं कैन सपोर्ट जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सोच ही रही कैन सपोर्ट है, कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन है, अभी वो क्या कहते हैं आधार चैरिटेबल ट्रस्ट, ये लोग हेल्प भी करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। तो इधर भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट हो रहे हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। अज्ञानता से जो है आग पे चढ़ी दाल भी जल जाती है, दूध भी उफन जाता है। इसी तरह से अज्ञानता से यदि रोग पकड़ लेता है और लोग नहीं जाते हैं इलाज कराने, घर बैठ जाते हैं। 21 दिन 1 हफ्ता इस तरह के होते हैं, नहीं जाएंगे, वो तो पिछली कितनी कीमोथेरेपी दी हुई सारी वेस्ट हो जाती है। दूसरी इलाज के बाद फॉलोअप की बात हम लोग बार बार करते हैं, सर ने भी बताया फॉलोअप का सिस्टम है। इलाज हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ सब। अभी मुझे फोन आया परसों, आपने अब 4 साल पहले इलाज किया था। मैंने कहा मदर को दिखाया चेकअप के लिए, नहीं कोई कंप्लेंट नहीं है, तो क्या जाना दिखाने के लिए। तो पहले 3 महीनों में हर महीने या 2 महीने पे, फिर 3 साल तक हर 3 महीने पे दिखाना होता है, फिर उसके बाद हर 6 महीने पे, और फिर उसके साथ साल में यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोअप इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि मान लीजिए रोग कहीं छोटा सा भी वापस आया तो उसका झटपट इलाज करके मरीज को फ्री किया जा सकता है। पर यदि रोग को उसने पनपने दिया और डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया तो वो फिर फैल के फिर वही पुरानी परिस्थिति, और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि न सिकाई रेडिएशन का इफेक्ट हो, न कीमोथेरेपी की और महंगी दवाइयां यूज करनी पड़े। यानी अगर इलाज करा रहे हैं तो सारी एडवाइस डॉक्टर की माने और फॉलो अप भी जरूर कराइए। आप डॉक्टर ललित कुमार, एक और प्रश्न था चलते चलते कि आज जैसा हम कह रहे हैं कि कैंसर दिवस है और इस पर हर साल एक थीम होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस थीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक्चुअली पिछले कई सालों से 4 फरवरी को एक वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और उसमें एक थीम, तो इस बार की जैसे थीम है कि आई एम एंड आई विल। जी। तो मतलब कि मैं कर सकता हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ। टू बी पॉजिटिव। सो तो आपको लगता है यस वी विल बी एबल टू डू दैट? या एब्सोल्युटली। आई थिंक वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉट आउट ऑफ दिस डिसीज, हु हैव बीन क्योर्ड, हु आर लिविंग ए वेरी यूजफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव लाइफ इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जी जी बिल्कुल। तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। जी, तो निराशा की कोई बात नहीं है, बिल्कुल अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और अगर हो भी जाता है तो इसका संपूर्ण इलाज कराना है। चलते चलते डॉक्टर मनोज शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि मन में ये धारणा पैदा करें कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल। और सफलता जरूर आएगी। सफलता के लिए प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास भी हम जरूर करेंगे। डर के और घर बैठने से किसी रोग का इलाज नहीं होता। तो कैंसर से जो भी चुनौतियां उपजेंगी या उपज रही हैं उन सब का हम डट के सामना करेंगे, ये आज हम सबको शपथ लेनी है। और हमारे स्टूडियो में थे डॉक्टर मनोज शर्मा जो कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर ललित कुमार जो एम्स में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वहाँ के विभागाध्यक्ष हैं। तो आप दोनों स्टूडियो में आए और इस विषय पर इतनी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ आज की ये स्वास्थ्य संजीवनी पत्रिका समाप्त होती है। नमस्कार।